नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अपने बदनाम पूर्व एमएलए मेवाराम जैन को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दिन भर पार्टी की खूब फजीयत हुई, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए, लोग तरह तरह के दावे करने लगे। उनके पास वीडियो आ चुके हैं, जो वीडियो देखना चाहते हैं इस पोस्ट को ट्वीट करें, इसको रीट्वीट करें और उनके इनबॉक्स के अंदर मेवाराम के वो वीडियो आ जाएंगे, जिससे सिर्फ मेवाराम की नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी लगातार बदनामी हो रही थी। तमाम तरह की बातें की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मेवाराम के फोटो वायरल हुए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए और तुलना की जाने लगी कुछ दूसरे मामलों से, जहां पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर रही है, दूसरी पार्टी पर हमलावर रही है। कई ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले से जोड़ा जाने लगा कि जिस पार्टी को पहलवानों की इतनी चिंता हो रही है, वो पार्टी पहले अपना घर क्यों नहीं देख रही है, अपने पूर्व एमएलए को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। तो जब दिन भर बदनामी हुई, तब जाकर कांग्रेस ने रात को 12 बजे मेवाराम जैन के निलंबन का आदेश निकाला और उस आदेश में लिखा कि मेवाराम के अनैतिक आचरण से पार्टी के संविधान का उल्लंघन हुआ है। ये कांग्रेस के संविधान के खिलाफ है उनका आचरण, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। अब जो कांग्रेस अब फैसला कर रही है मेवाराम के निलंबन का, वो लंबे समय से आंखें मूंदे बैठी हुई थी। मेवाराम जैन का मामला कल अचानक सामने नहीं आया, कल तो वो वीडियो सामने आए हैं जिनकी चर्चा पहले से थी। साल भर से ज्यादा समय हो गया जब से इसकी लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस तब आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। न पार्टी कार्रवाई कर रही थी, न पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा था, क्योंकि तब सरकार कांग्रेस की थी। अब जब सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई और मेवाराम जैन पर जब एफआईआर दर्ज हुई, तब भी कांग्रेस नहीं चेती। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बदनामी हुई, जब वीडियो ही सामने आ गए, उसके बाद कांग्रेस ने ये कार्रवाई की। राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद और जब नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ले ली, उसके बाद 20 दिसंबर को जोधपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई उस पीड़िता की तरफ से मेवाराम जैन और दूसरे आरोपियों के खिलाफ। पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ और दूसरी 18 धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जिसके अंदर एक डीएसपी, दूसरे पुलिस अधिकारी और राजनीतिक रसूख वाले अधिकारी पदाधिकारी शामिल थे। इनका प्रभुत्व ऐसा था कि साल भर पुराना मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस। लेकिन जब सरकार बदली, तब शायद पुलिस प्रशासन को भी समझ में आया कि जिस मामले को उन्होंने अभी तक दबा के रखा था, पिछली कांग्रेस सरकार के प्रभाव के कारण या एमएलए मेवाराम जैन के प्रभाव के कारण, वो पुलिस तब जाकर चेती जब राजस्थान के अंदर सत्ता बदल गई। यदि सत्ता नहीं बदली होती तो शायद ये मामला तब भी सामने नहीं आता, एफआईआर दर्ज नहीं होती। जबकि मामला पिछले साल सबकी जानकारी में आ चुका था, तब भी सीडीओ की बात हुई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि पीड़िता के खिलाफ ही सेक्सटॉर्शन का एक मामला पिछले साल अक्टूबर में दर्ज हो गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीड़िता 5 करोड़ के मांग कर रही है, ब्लैकमेलिंग करते हुए। 50 लाख रुपए के लेन देन की बात भी उस एफआईआर के अंदर हुई थी और उस मामले में उस पीड़िता को गिरफ्तार भी करा दिया गया था, जिसके कहने पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं मेवाराम का रसूख था, उनके विधायक का रसूख था और राज्य के अंदर सरकार भी कांग्रेस की थी, इसलिए वो लगातार बचते रहे। जब पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के आरोप की एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद ईडी भी इस मामले में कूद गई थी और 20 नवंबर को ईडी कार्यालय जयपुर ने मेवाराम के खिलाफ पीएमएलए का मामला भी दर्ज किया था, क्योंकि उसके अंदर 50 लाख रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई थी। उसमें मेवाराम को ईडी ने नोटिस भी दिया था पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, लेकिन तब मेवाराम ने विधानसभा चुनाव चूंकि लड़ रहे थे, इसलिए राहत देने की मांग की थी। तो तमाम तरह से मामला सारा खुल चुका था। जब पिछले साल पीड़िता के खिलाफ सेक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद ही यदि कांग्रेस चेत गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने पूरी तरह इस मामले को नजरअंदाज किया। तब भी यही वीडियो के कुछ क्लिप्स तब भी बाहर आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद न सरकार ने ध्यान दिया,
न कांग्रेस ने ध्यान दिया, बल्कि मेवाराम जैन को उसके बावजूद बाड़मेर से विधानसभा का टिकट भी मिल गया। वो 3 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके, 3 बार विधायक रह चुके थे। इस बार फिर पार्टी ने इतनी बदनामी होने के बावजूद उन्हें टिकट दिया था, और टिकट देने पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया और मेवाराम चुनाव हार गए। अब कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब तमाम मामला खुल चुका था, सारी जानकारी सामने आ गई थी, मामला पुलिस तक पहुंच गया था, उसके बावजूद मेवाराम को टिकट क्यों दिया गया, उन्हें क्यों बचाया गया, और क्यों उन्हीं के रसूख के कारण पीड़ित महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उससे गिरफ्तार होना पड़ा जब खुद विक्टिम थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस मानकर चल रही थी कि मेवाराम जैन अच्छी स्थिति में 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे समय में यदि चुनाव के पहले मेवाराम की गिरफ्तारी होती या पार्टी उन पर कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से पार्टी की बदनामी होती। इसलिए शायद पार्टी ने मामले को खुद दबाए रखा, नजरअंदाज किया, और क्षेत्र के जो दूसरे एक और बड़े नेता हैं जिनका भी प्रभुत्व उस पश्चिमी राजस्थान के इलाके में है, उनका भी नाम इसलिए सामने आ रहा है कि शायद उनका भी संरक्षण मेवाराम जैन को था, इसीलिए पार्टी का टिकट उन्हें मिल गया और पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं बचाती रही। अब कांग्रेस के रवैये को एक और मामले से भी जोड़ा जा रहा है। गिरिराज सिंह मलिंगा जो बाड़ी के विधायक थे और एक दलित इंजीनियर को बुरी तरह उन्होंने पीटा था, जिसकी 22 से ज्यादा हड्डियां टूट गई थी, और 1.5 साल से करीब 18 महीने से ज्यादा वक्त हो गया जब वो अस्पताल में ही एडमिट है, बिस्तर पे ही हैं। जब गिरिराज सिंह मलिंगा भी भाजपा ज्वाइन कर ली इन्होंने, उसके बाद जाकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने दलित विरोधी बताते हुए खुद दावा किया कि गिरिराज सिंह मलिंगा को हमने टिकट नहीं दिया, तब वो बीजेपी में चले गए। लेकिन इस दौरान कभी भी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी गिरिराज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, और लगभग वैसा ही मामला मेवाराम जैन का भी है। यदि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया होता तो शायद राजस्थान के अंदर इतना बड़ा मुद्दा अपराध का भी नहीं बनता, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही कि राजस्थान अपराधों में नंबर 1 है, और महिलाओं के अपराधों को लेकर भी राजस्थान गहलोत सरकार को लगातार निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन सरकार तब खामोश बैठी रही। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हुए और तमाम तरह की बदनामी हुई, ट्विटर पे लगातार ट्रेंडिंग करने लगा मेवाराम जैन का जब वीडियो का मामला, तब जाकर कांग्रेस ने ये कार्रवाई की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें। नमस्कार।